सोचिए, एक ऐसा देश जहां एक तरफ तो खरबों की दौलत है और वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो अपनी रोज की जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। यही तो है भारत की कहानी, $1 ट्रिलियन का पैराडॉक्स। और आज हम इसी पहेली को जरा समझने की कोशिश करेंगे। $1 ट्रिलियन, सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये भारत के सिर्फ, जी हां, सिर्फ 100 सबसे अमीर लोगों की टोटल वेल्थ है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि समझिए हमारी आज की पूरी बातचीत का स्टेज इसी से सेट होता है। तो फिर सवाल ये है कि इस दौलत के पहाड़ पर बैठा कौन है? चलिए एक नजर डालते हैं भारत के सबसे अमीर लोगों पर जो इस 10 फिगर क्लब का हिस्सा हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर जाहिर है मुकेश अंबानी। इनकी नेटवर्थ है करीब $105 बिलियन। इनका बिजनेस एम्पायर तो आप जानते ही हैं, एनर्जी से लेकर टेलीकॉम तक सब कुछ है। और यही बात उन्हें इंडिया का सबसे अमीर इंसान बनाती है। नंबर 2 पर हैं गौतम अडानी और उनकी फैमिली, $92 बिलियन की वेल्थ के साथ। इनका बिजनेस भी कुछ कम नहीं, पोर्ट से लेकर एनर्जी तक हर जगह फैला हुआ है। और टॉप 3 में तीसरी है सावित्री जिंदल और उनकी फैमिली। इनकी नेटवर्थ है $40.2 बिलियन, जो आती है मेटल्स और माइनिंग के बिजनेस से। मतलब ये आंकड़े देखकर समझ आता है कि दौलत कितनी ज्यादा कुछ ही हाथों में सिमटी हुई है। तो ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? क्या ये सिर्फ बैंक अकाउंट्स में पड़ा रहता है या फिर इसका कुछ हिस्सा समाज के काम भी आता है? और बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। देखिए, इस बेहिसाब दौलत की चकाचौंध के पीछे ना एक और कहानी भी है, और वो है परोपकार की, मतलब समाज को वापस देने की। तो अब हम देखेंगे हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के हिसाब से कि भारत के अमीर लोग समाज को कितना और कैसे लौटा रहे हैं। अच्छा, तो ये लिस्ट करती क्या है? ये भारत में जो डोनेशन का ट्रेंड है उसे ट्रैक करती है। और इस साल के जो आंकड़े हैं ना, वो काफी इंप्रेसिव है। 191 लोगों ने मिलकर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दान दिया है। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है, इससे समाज में कितना कुछ बदला जा सकता है। और बात सिर्फ इस एक साल की नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 3 सालों में इस तरह के डोनेशन में 85% का उछाल आया है। 85%! ये दिखाता है कि इंडिया में फिलैंथ्रोपी का जो कल्चर है वो तेजी से बदल रहा है। 2,708 करोड़ रुपए। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। ये एक साल में किसी एक इंसान का दिया हुआ सबसे बड़ा डोनेशन है, और ये दिया है HCL के फाउंडर शिव नाडार ने। सच में ये एक कमाल का कंट्रीब्यूशन है। शिव नाडार का डोनेशन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उनका अकेले का दान दूसरे और तीसरे नंबर के जो डोनर्स हैं उनके टोटल डोनेशन से भी ज्यादा है। इससे समझ आता है कि उनकी फिलैंथ्रोपी का स्केल कितना बड़ा है। लेकिन क्या ज्यादा दौलत का मतलब हमेशा ज्यादा दरियादिली होता है? क्या ऐसा ही है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इंडिया के सबसे अमीर लोगों और उनके डोनेशंस को आमने सामने रखकर। और यहां आकर ना कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। शिव नाडार को देखिए, उनकी वेल्थ अंबानी और अडानी से कम है, लेकिन डोनेशन में वो सबसे आगे हैं। वहीं दूसरी तरफ नंदन नीलेकणी हैं, जिनकी नेटवर्थ इनसे काफी कम है, पर वो भी टॉप डोनर्स में शामिल हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि दरियादिली का कनेक्शन सिर्फ दौलत से नहीं है, ये एक पर्सनल चॉइस भी है। इसी कहानी में एक और बहुत जरूरी नाम है रोहिणी नीलेकणी का। 204 करोड़ रुपए के डोनेशन के साथ वो भारत की सबसे जेनरस महिला फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। ये दिखाता है कि कैसे महिलाएं भी इस फील्ड में आगे आ रही हैं। और ये ट्रेंड सिर्फ पुराने एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट तक ही नहीं रुका है। ज़ीरोधा के कामथ ब्रदर्स जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स, वो भी अपने करियर की शुरुआत में ही बड़े डोनेशंस दे रहे हैं। ये एक नई पीढ़ी के आने का संकेत है जो समाज के बारे में सोचती है। तो हमने दौलत और दरियादिली दोनों की कहानियां देख ली, पर ये सब कहानियां एक बहुत बड़े कैनवस पर हो रही हैं। और वो कैनवस है हमारा देश भारत, जो कि कॉन्ट्रास्ट्स यानी विरोधाभासों से भरा पड़ा है। देखिए, एक तरफ तो प्राइवेट फिलैंथ्रोपी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी बड़े लेवल पर इन्वेस्ट कर रही है। जैसे ये देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए। ये रकम रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए रखी गई है, जो कि देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तरक्की के इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा कड़वा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट कहती है कि ऐतिहासिक शहर मदुरै भारत का सबसे गंदा शहर है ना? ये एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट। यही है दो भारत की कहानी।
एक तरफ वो भारत है जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम चला रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा भारत है जहां सिर्फ 1% लोगों के पास देश की 27% दौलत है और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कुछ गिने चुने लोगों का दान एक पूरे देश के बीच की गहरी सामाजिक और आर्थिक खाई को भर सकता है? इस सवाल का जवाब शायद इतना आसान नहीं है, और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।